रुपए में गिरावट का अब तक का सबसे बड़ा भूचाल। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि रुपए का गिरना सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा है तो सावधान हो जाइए। ये आपकी रसोई से लेकर आपकी सेविंग्स तक पर सीधा हमला है। पिछले 3 महीने में रुपए जो है वो लगातार टूट रहा है और आज ये दबाव अपने चरम पर नजर आ रहा है। आखिर क्यों? आरबीआई के हस्तक्षेप के बावजूद जो है रुपए संभल ही नहीं पा रहा है। चलिए जानते हैं आज की इस बड़ी गिरावट की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इन डे। दोस्तों, भारतीय रुपए जो है तेजी से कमजोर खुला है। यूएस डॉलर के मुकाबले 40 पैसे गिर कर ये 94.88 पर आ गया है, जबकि शुक्रवार यानी कि 8 मई को ये 94.48 पर बंद हुआ था। ये गिरावट जो है तब आई जब बढ़ते यूएस ईरान विवाद के जल्दी हल की उम्मीद कम होने के बीच कच्चे तेल की जो कीमतें हैं इसमें उछाल आया, जिससे कि भारत के इंपोर्ट बिल और महंगाई के अनुमान को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ती नजर आ रही हैं। दोस्तों, ब्रेंट क्रूड के 3% से ज्यादा बढ़कर लगभग 104.50 प्रति बैरल पर पहुंचने के बाद जो है करेंसी ने ग्लोबल कच्चे तेल की जो कीमतें हैं इसमें तेज बढ़ोतरी को ट्रैक किया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की शांति वार्ता के यूएस प्रस्ताव पर ईरान के जवाब को मंजूर नहीं बताने के बाद जो है बाजार ने ये रिएक्शन दिया है, जिससे कि ये संकेत मिलता है कि बातचीत अभी भी नाजुक है। दोस्तों, ईरानी मीडिया रिपोर्ट से यह पता चलता है कि तेहरान विवाद को खत्म करने, पाबंदियों को हटाने, मुआवजे और होर्मुज पर अपने कंट्रोल को मान्यता देने की मांग कर रहा था, जो एक जरूरी ग्लोबल तेल शिपिंग रूट है। दोस्तों, ट्रेडर्स ने कहा कि होर्मुज को फिर से खोलने को लेकर अनिश्चितता के कारण जो है एनर्जी बाजारों में उतार चढ़ाव जो है वो बना हुआ है। तेल की जो कीमतें हैं इसमें तेजी से भारत को जो बेंचमार्क 10 साल का बॉन्ड यील्ड भी 6.98% के पिछले बंद भाव से बढ़कर 7% हो गया। दोस्तों, इससे ये चिंता दिखती है कि कच्चे तेल की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं वो महंगाई का दबाव बढ़ा सकती है और फिक्सल बोझ बढ़ा सकती है। करेंसी डीलरों ने कहा कि हाल के हफ्ते में रुपए ने जो है कच्चे तेल के उतार चढ़ाव को दिखाया है, क्योंकि भारत तेल इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गया है। कच्चे तेल की जो ज़्यादा कीमतें हैं आमतौर पर तेल मार्केटिंग कंपनियों की जो डॉलर की मांग है वो बढ़ाती है, जिससे कि घरेलू करेंसी पर दबाव पड़ता है। कमज़ोर शुरुआत के बावजूद कहीं ना कहीं बैंकरों का ये कहना है दोस्तों कि पिछले कुछ सेशन में रुपए में कुछ मजबूती दिखी है, खास करके ऑफशोर मार्केट में लॉन्ग डॉलर पोजीशन खत्म होने की वजह से। हालांकि ट्रेडर्स ने चेतावनी दी है कि यूएस ईरान संघर्ष से जुड़े डेवलपमेंट को लेकर मार्केट्स का सेंटीमेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागरिकों और बिजनेस से फ्यूल बचाने और बढ़ती एनर्जी कॉस्ट के बीच फ्यूल की जो खपत है इसको कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम प्रैक्टिस को फिर से शुरू करने की अपील की। दोस्तों, उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल का जो कम इस्तेमाल है वो भारत को ग्लोबल तेल की बढ़ी हुई कीमतों के समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचाने में मदद करेगा। एनालिस्ट का ये भी मानना है दोस्तों, वो ये कह रहे हैं कि आरबीआई रुपए को जरूरी लेवल के पास बचाए रखेगा और साथ ही साथ लगातार कमजोरी के बावजूद करेंसी जो एनालिस्ट हैं इनको ज्यादातर उम्मीद है कि रुपए जो है साइकोलॉजिकल जरूरी $100 के निशान की ओर तेजी से गिरने से बचेगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के दखल का जो हवाला है वो दिया जा रहा है। अब रुपए अगले साल $95 के आसपास मौजूदा लेवल पर ट्रेंड करेगा। भले ही 2026 में करेंसी अब तक लगभग 5% कमजोर हो चुकी है। दोस्तों, आरबीआई के जोरदार दखल ने अब तक डिप्रेशन की रफ्तार को धीमा कर दिया और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये जो खबर है इसने सेंट्रल बैंक की जो शॉर्ट डील है वो फॉरवर्ड पोजीशन को $100 बिलियन से आगे बढ़ा दिया है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से एक बड़ा झटका लगा है, ऐसे में सवाल ये है कि रुपए का अगला लेवल क्या हो सकता है। दोस्तों, अधिकारी शायद $100 के लेवल की और किसी भी कदम से इसकी जो पॉलिटिकल और साथ ही इकोनॉमी सेंसिटिविटी की वजह से ऐसे में बता दें कि टालने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि और वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि लगातार विदेशी फंड का जो बाहर जाना और तेल की बढ़ी हुई कीमतें करेंसी पर दबाव बना सकती हैं। वहीं अगले 12 महीने में रुपए जो है वो $99.50 तक कमजोर हो सकता है। हालांकि ऐसा अनुमान
लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये होता है कि आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि आखिर इसके दाम पर कहाँ तक इसके दाम पहुंच सकते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप कैसे देखते हैं कि ब्रेंट क्रूड के जो दाम है वो आने वाले वक्त में आपको कहाँ नजर आते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। लेकिन दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।